सभी भक्तों को जय श्री राम। प्रिय भक्तों, मैं अब तक अपने YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस का पाठ करता रहा और आप लोगों ने बड़ा स्नेह और प्रेम दिखाया, जो खूब सुना है इसे। ऐसी एक विनती और है सभी श्रोताओं से, सभी मित्रों से, सभी भक्तों से कि मैं अब इसी अपने YouTube चैनल पर कुछ दिन बाद श्री वाल्मीकि रामायण लेकर आ रहा हूँ और आपसे ऐसी आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल पर भगवान वाल्मीकि की रामायण हिंदी में श्रवण करेंगे, गद्य रूप में। सभी भक्तों को जय श्री राम। जय उमापति महादेव की, जय पवन सुत हनुमान की। प्रिय भक्तों, तो आज वही फिर बालकांड में प्रारंभ कर रहा हूँ आपके सामने। कृपया श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। जय श्री राम। जो असिहिष सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भर नरक मोह, जीव कीस समान। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं कि वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं, भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? नहीं हो सकता। सुर सर जल कृति बारुन जाना, कबहुन संत करहि तहि पाना। सुर सर मिले सुपावन जैसे, ईसयनी सहे अंतर तैसे। गंगा जल से बनाई गई मदिरा को जानकर भी संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, क्योंकि वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथो भगवाना, अह विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वह बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे उमेटी सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बरो अनेक जग माही, ऐ कहूँ शिव तजे दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरा महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहन कोटे जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले हैं, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं। सेवकों को भी वांछित मन प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहे नारद सुमिर हरि, गिर जह दीन असीस। हुई है यह कल्याण वो, संशय तजहो गिरीश। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती जी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा।
कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, अगिल चरितो सुनहु जस भयऊ। पतहि कांतो पाए कह मैना, नाथुन समुझी मैं मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे का चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में ले जाकर मैना कहती है, हे पतिदेव, हे स्वामी, मैं नारद मुनि के वचनों को नहीं समझ पाई, उनके मैं अर्थ नहीं समझी। जो घर बर कुल होई अनूपा, करे विवाहो सुतायन रूपा। न तो कन्या बरो रहो कुआरी, कंतयु मामोए प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो ही विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिले बरु गिर जय जोगु, गिर जड़ सहज कहें सब लोगु। सोई बिचारे पते करे हो विवाहु, जय न बहोरे होए और दाहु। यदि पार्वती जी के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात का विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कह परी चरण धर सीसा, बोले सहतो स्नेह गिरीसा। बर पावक प्रगटे सस माही, वचन अन्यथा नारद नाही। इस प्रकार कहकर मैना पत के चरणों में मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु शब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ने रमायो जहाँ, सोई करें कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तो अस जाई सिखावन देहु। करें सो तपो जहे मिले महेशु, आन उपाय न मिटे कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वो ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर भुस हेतु, सुंदर सब गुण निधि ब्रस केतु। हस विचार तुम तजहो शंका, सबहि भांति संकर व कलंका। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुन पति बचन हरसी मन माही, गई तुरती उठ गिरजा पाही। उमय बिलो के नयन भरे बारी, सहत स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई, और पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनको उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। बारही बार लेते उरलाई, गद गद कंठ न कछु कह जाई।
जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी, प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी, माता के मन की दशा जानकर वे माता को सुख देने वाले कोमल वचन बोली। सुनहो माँ तुम्हें दीखियसो, सपन सुनावं तो ही, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेशहु मोहि। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूं, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर बड़ श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पितहि पुण्य यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोषों का नाश करने वाला है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विसुनो सकल जग त्राता। तप बल शंभो करे संघारा, तप बल शेषो धरे महि भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप बल से ही शेष ही पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करे जाय तपो अस जिय जानी। सुनत बचन वीर से मित महतारी, सपन सुनायो गिरहि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुने आए तब सब ही कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध पाए। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब देवशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। और धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपन लागी तप करना। अति सुकुमारन तन तप जोगु, पति पद सुमिर तजेउ सब भोगु। प्राणपत शिव जी के चरणों को हृदय में धर के पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों को स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपजी अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सतो वर्ष गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनो बारी बतासा,
किए कठिन कछो दिन उपवासा, बेल पाती महे परय सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। कुछ दिन में जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्होंने उन्हीं को खाया। पुण्य परिहरे सुखाने उपरना, उमह नाम तब भयउ अपरना, देखियो मैं तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पड़ पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर छीड़ देखकर आकाश से गंभीर आकाशवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरारी। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। हे पर्वतराज की सुकुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहा कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धर हो ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुत जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आबे पिता बोलावन जबही, हट पर हर घरे जायो तबही। मिले तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने हो तब प्रमाण बागीसा। जब तुम्हारे पिता बुलाने को आवे तो हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिर जाहर सानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहो शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघु नायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने अपने शरीर को त्यागा था, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी की गुण और उनकी कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि मह धरि हृदय हरे, सकल लोक अभिराम। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगति बिरह दुख दुखित सुजाना।
वे कई मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। अविद गयो काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगत के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम विनयस व्रतो को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मना मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत नियम कौन धारण कर सकता है, कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिर जाके करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।